राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। ये है आपका कक्षा 9 और गणित है तुम्हारा डॉक्टर केसी सिन्हा 2.1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखो, ये सवाल बनाने से पहले सवाल को पढ़ो। सवाल कहता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। 1 नंबर का सवाल है तुम्हारा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है ओ शांत अनावृत्ति, उसके बाद शांत या अशांत आवृत्ति, और यहाँ है तुम्हारा शांत या अशांत अनावृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे अपने लोगों का परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। अशांत यदि होगा तो आवृत्ति में होगा। कैसा, कभी तुम लोग देखा होगा कि जैसे 1 में 3 से भाग देगा तो तुम लोग देखा होगा कि 0.3333 ये आते रहेगा। तो ये जो आते रहता है इसको अपने लोग बोलते हैं कौन सी, अशांत। और ये जो है कि आवृत्ति में है, तो ये हो गया तुम्हारा अशांत और कौन सी हो गया, आवृत्ति में। और कभी कभी देखा होगा कि जैसे 1 में 2 से भाग देता है तो 0.5 आता है, ये कहलाया तुम्हारा शांत। तो ये हो गया शांत, ये हो गया तुम्हारा अशांत। शांत हो गया तो वो तुम्हारा शांत है, ये है। अगर यदि ये अशांत हुआ तो आवृत्ति में रहेगा। तो एक तरीके से रहता है। तो अपने लोग बी नंबर में टिक मारेंगे, शांत और अशांत आवृत्ति। तो ये तुम्हारा 1 नंबर का फाइनल हो गया। अब पढ़ते हैं अपने लोग सवाल नंबर 2, ध्यान से देखेगा भाई। कहता है 2 नंबर में अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा अशांत अनावृत्ति, और 2 नंबर में दिया हुआ है तुम्हारा बी नंबर में शांत, तीसरा नंबर में दिया हुआ है अशांत आवृत्ति, और यहाँ पे डी नंबर में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। मुद्दा को समझो। सबसे पहले तो यदि अपरिमेय संख्या होगा तो वो तुम्हारा अशांत होगा और अनावृत्ति होगा। अनावृत्ति कहने का मतलब है जैसे कि तुम लिख देता है 2.101, फिर 001, फिर 00001, इस तरह से तुम्हारा चलते रहता है। ऐसा सब जो कहलाएगा तुम्हारा, ये कहलाएगा तुम्हारा सबसे पहले तो अपरिमेय संख्या, और यही होता है तुम्हारा अशांत और अनावृत्ति होता है। तो अपने लोग टिक मारेंगे क्या नंबर में, 1 नंबर में। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा जो बात है, ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। याद रहे अपने लोगों को असत्य को खोजना है। तो 1 नंबर में पढ़ते हैं। 1 नंबर में कहता है शून्य एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो ऊपर 1 नंबर में दिखता है कि वो गलत है, तो इसका मतलब है कि यही असत्य है, चूंकि शून्य है ये, और शून्य के नीचे में न है कुछ तो कौन सी है, 1 है। और यदि इसके नीचे में 1 है तो p/q के रूप में है, और p/q के रूप में है तो ये है तुम्हारा कौन संख्या, परिमेय संख्या। बुझा कि नहीं बुझा, परिमेय संख्या। यही तुम्हारा जो है कि कौन सी है, औसत है। औसत है तो इसका मतलब है यही सही होगा, और बाकी सब ये है तुम्हारा ठीक ठाक है। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4। जैसे अपने लोग 3 नंबर का बनाए थे उसी तरह से 4 नंबर बनेगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अपने लोगों को असत्य को खोजना है, जो सत्य है उसको छोड़ देगा। कहता है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 2। ध्यान से देखेगा, एक परिमेय संख्या ले लिए हैं 2, और एक अपरिमेय संख्याओं का योग। अपरिमेय संख्या एगो ले लेते हैं अपने लोग √2 ले लिए। और कहता है अंतर, इसी का अंतर 2 - √2, और कहता है सदा एक अपरिमेय संख्या होता है। सही बात है, ये भी तुम्हारा अपरिमेय हो गया, ये भी तुम्हारा अपरिमेय हो गया। फाइनल है। फिर यहीं पे हम तुम लोगों को बी नंबर में चलते हैं। ये तो कथन सही है, अपने लोगों को खोजना है असत्य को। 2 नंबर में एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं अपने लोग 2, ठीक ना, और एक अपरिमेय संख्याओं का गुना इसी में कर देते हैं अपने लोग √2 से गुना, ठीक हो। और कहता है या भाग, भाग दे देते हैं 2/√2, इसी से भाग एक अपरिमेय संख्या होता है। सही बात है, ये भी तुम्हारा अपरिमेय, ये भी तुम्हारा अपरिमेय, बी भी तुम्हारा कौन सी है, सही है। चल ठीक है। ऐसे भी नॉर्मल बात अपने लोग जानते हैं कि प + प बराबर होता है कौन सी, प, और प + अ बराबर होता है कौन सी, अ। मतलब परिमेय जोड़ परिमेय बराबर परिमेय, अपरिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय है, सब चीज जानेगा।
तो यहाँ पे देखेगा ध्यान से, बी नंबर भी तुम्हारा सही है। अब दूसरा नंबर में दो अपरिमेय संख्या, ध्यान से देखो, दो अपरिमेय संख्याओं का कौन सी योग, अंतर, सदा। एक अपरिमेय संख्या होता है, सदा नहीं होगा। दो अपरिमेय संख्या, मान लिया जाए कि एगो अपरिमेय संख्या ले लिए √2 और इसी का एगो अपरिमेय संख्या ले लिए तुम्हारा कौन सी √2। दो अपरिमेय कहता है ना, और दोनों को गुना कर दो, दोनों को कौन सी करेगा, गुना। अब गुना करेगा तो कौन सी हो जाएगा, 2। हुआ कि नहीं हुआ, देखो 2 आया, ये कौन सी है तुम्हारा, परिमेय है। 2 कौन सी है, परिमेय। अब यहाँ पे कहता है इसी का अंतर, मान लिया जाए कि हम √2 ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं √2, इसको कटा देंगे तो कौन सी होगा, 0। दोनों कौन सी आया, परिमेय। और यहाँ कहता है सदा अपरिमेय होना चाहिए, तो सदा नहीं होगा, इसलिए ये तुम्हारा कथन कौन सी है, औसत है। तो अपने लोगों को टिक मारना है क्या नंबर में, सी नंबर में। अब खोजिए लिए हैं तो ज्यादा पढ़ के की फायदा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5 और 5वां सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अपने लोगों को परिमेय को खोजना है। ध्यान देगा, ये भी तुम्हारा अपरिमेय है, कहे कि परिमेय जोड़ है माइनस है तुम्हारा कौन सी अपरिमेय, तो ये पूरे हो गया अपरिमेय। ये भी तुम्हारा अपरिमेय, ये भी तुम्हारा अपरिमेय। अच्छा, ये भी तुम्हारा अपरिमेय है, ये भी तुम्हारा अपरिमेय है, और दोनों को गुना किया गया है। देखो ध्यान से, a + b a - b, तो कौन सी हो जाएगा तुम्हारा a² - b², अर्थात 5 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। तो 25 में 2 घटा देगा, 25 में 2 घटा देगा कितना हो गया, 23। ये तुम्हारा कौन सी है, परिमेय है। तो अपने लोग टिक मारेंगे कितना नंबर में, डी नंबर में। अब आगे चलते हैं, अपने लोग ध्यान से देखेगा। 6ठा नंबर कहता है यदि परिमेय संख्या p/q, परिमेय संख्या ले लो p/q, ले लिया जाए। अच्छा, इसके हर वाला मान कहता है इस प्रकार हो कि q बराबर, q का मान जो है 2 पर पावर है m और गुना 5 पर पावर है n, यही है। और यहाँ पे कहता है जहाँ m और n प्रकृत संख्या है, स्पष्ट है, m और n कौन संख्या है, प्रकृत संख्या। तो p/q को किस प्रकार के दशमलव में बदला जा सकता है। तो अपने लोग है बात को ध्यान में रखना कि यदि किसी संख्याओं के नीचे में अर्थात हर में, यदि हर में 2 और 5 है, हर में कौन सी है, 2 और 5 है, तो वो जो होगा हमेशा शांत दशमलव होगा। कौन दशमलव होगा, शांत दशमलव। तो अपने लोग किस में टिक मारेंगे, बी नंबर में। तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, अपने लोगों को चलना है 7 नंबर सवाल में। 7 नंबर में की कहता है उस पर पहले विचार करो। कहता है निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति में, याद रहे अपने लोगों को खोजना है, शांत आवृत्ति में खोजना है। बुझा कि नहीं बुझा। और हम तुम लोगों को अभी हम जिद करके तुम लोगों को एक बात बोल रहे थे, यदि याद होगा तो, इससे ऊपर में जो सवाल बता रहे थे, यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है, किसके रूप में है, p/q के रूप में है। अगर यदि यहाँ हर में 5 और 2 है, 2 और 5 बोलो, 2 और कौन सी है, 5 है। यदि 2 और 5 है तो ये हमेशा होगा तुम्हारा शांत। कौन सी होगा, शांत होगा। बुझा कि नहीं बुझा, ये तुम्हारा शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर यदि कुछ भी रहे उसके साथ में, इसके अलावा उसके साथ में कुछ भी रहे तो वो तुम्हारा हो जाएगा कौन सी, अशांत। बुझा कि नहीं बुझा। 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा, मुद्दा समझो, इसके नीचे में देखो 5 है, इसका मतलब है कि ये तुम्हारा कौन सी है, शांत है। लेकिन याद रहे आवृत्ति में नहीं है। अच्छा, आवृत्ति किसको कहता है उस पर विचार करो। जैसे हम अभी तुम लोगों को बोले थे कि 1 में यदि 3 से भाग दे दिया जाए तो 0.333 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 3 आते रहेगा, 0.3 और इस पर देंगे 12। अब समझो ये 3 जो है कि आ रहा है, ये कौन सी है, आवृत्ति में है। तो इसको अपने लोग बोलेंगे कौन सी, अशांत आवृत्ति। अशांत तो है लेकिन कौन सी है, आवृत्ति में है। अच्छा, अगला मुद्दा समझो, अपने लोगों को पूछता है किन चीज शांत आवृत्ति में होना चाहिए। बुझा कि नहीं बुझा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, ये तुम्हारा दिया हुआ है कितना। अच्छा, इसके नीचे में 25 है, कौन सी है, 25। इसका मतलब है 5 का स्क्वायर है,
ये भी तुम्हारा कौन सी होगा, शांत होगा। अब यहाँ पे देखो 20 या 60, इसको हम थोड़ा करके दिखाते हैं, ध्यान से देखना। 18 बटा कितना है 60, यही ना है। इसको कटा दो, कटा दें, 3 छाक 18, 20 या 60, 6 बटा कितना हो गया 20, 6 बटा 20 हुआ। और ये कट सकता है कितना 3, और ये हो गया 10। देखो 3 बटा 10, इसमें 2 और 5 है कि ना है। इसका मतलब है कि ये भी तुम्हारा कौन सी है, शांत है, लेकिन आवृत्ति में नहीं है। कोई दिक्कत। अच्छा अगला मुद्दा समझो। अब यहाँ पे आते हैं 18 में, किसमें 18 में 7। अच्छा सबके नीचे में अलग अलग चीज था। देखो यहाँ पे 5 है तो इसमें 5 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, इसमें भी आया था 2 और 5 दोनों आया था। ये कौन सी कल आया था, शांत। अब अगला मुद्दा समझो। अब यहाँ पे देखो कौन सी है 7 बटा 18, 18 7, इसको अपने लोग कौन सी लिखेंगे 2 गुना 9 अर्थात 3। अच्छा 2 के अलावा, 2 के अलावा, 2 के अलावा इसमें कौन सी है 3। अगर यदि खलिया 2 रहता तो ये कौन सी हो जाता, शांत हो जाता, सिर्फ शांत होता। अब अगर यदि इसमें और कुछ है इसके अलावा, ये होगा तुम्हारा अशांत, और कौन सी में होगा, सॉरी शांत होगा, लेकिन ये कौन सी में होगा, आवृत्ति में होगा। जैसे अभी तुम लोग भाग दिया था 1 में 3 से, तो ये कौन सी हुआ था, शांत हुआ था, लेकिन कौन सी में हुआ था, आवृत्ति में हुआ था। बुझा कि नहीं बुझा। और अपने लोगों को कहता भी है कि शांत आवृत्ति को खोजे, तो अपने लोग किस में टिक मारेगा, डी में। कोई दिक्कत। अच्छा समझने के लिए हम तुम लोगों को इतना बताए। अच्छा नहीं तो डायरेक्ट टिक भी मरवा सकते थे। अब देखो यहाँ पे अपने लोगों को इसमें कहता है, इसमें की कहता है, मुद्दा को समझो। ये भी सवाल वैसने है, कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें 2 चीज पूछता है, शांत और अशांत। तो याद रहे, अगर यदि P है, नीचे में कौन सी है, Q है, अच्छा ऊपर में P, नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा चीज रहेगा, वो अशांत होगा। समझ में आया कि ना आया। 2 और 5 के अलावा नीचे में अगर यदि कुछ है, वो कौन सी होगा, अशांत होगा। है देखो 7 है, 2 5 है, अशांत है। और अपने लोगों को कहता है कौन सी, शांत। अब देखो यहाँ पे 13 39, 2 5 मिला, नहीं मिला, ये कौन सी होगा, अशांत होगा। और पूछता है शांत। फिर देखो यहाँ पे 23 बटा कितना है, 23 बटा 40, 40 को की लिख सकता है 2 गुना 10, और 2 गुना 2 गुना कौन सी दे सकता है, 2 गुना 4, और यहाँ पे कितना 10 चौक 40 न रे। अच्छा 10 चौक 40, यहाँ देखो 10 गुना कितना 4, और इसको देखो तो फिर 2 गुना 5 नहीं लिख सकता है। ध्यान से देखो 2 और 5 है कि नहीं है, इसको भी तुम 2 गुना 2 लिख सकता है, ले ये भी तुम्हारा कौन सी होगा, शांत। काहे कि 2 और 5 है, खाली यदि 2 5 रहेगा तो अपने लोग कौन सी बोलेंगे, उसको शांत है। और उसके अलावा कुछ है, वो कौन सी हो जाएगा, अशांत। बात को समझा कि नहीं समझा। तो अपने लोग टिक किस में मारेगा, सी में। अब यहाँ पे देखो डी नंबर में, इसमें तो खाली 3 है और 3 है तो अशांत है, तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 9। कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपने लोगों को अपरिमेय को खोजना है। बुझा कि नहीं बुझा। ये देखो 6 छाक 36, ये तो तुम्हारा परिमेय है। 25 25 7 7 49 भी तुम्हारा परिमेय हो गया। अच्छा 12 44 से 144, ये भी तुम्हारा कौन सी है, परिमेय। इसका भी वर्गमूल निकलेगा, इसका भी, लेकिन 20 का नहीं निकलेगा, इसलिए बी हो जाएगा तुम्हारा अपरिमेय संख्या, सी नंबर। ठीक छो। अब आते हैं 10 नंबर में। कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपने लोगों को खोजना है अपरिमेय संख्या। ये देखो 13 29 169, 1.3 निकल जाएगा। ये देखो 0.9, ये भी निकल जाएगा। 5 25 1/√5 12 144, जैसे यहाँ भी निकल गया। लेकिन सी नंबर में इसमें भी इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। फाइनल हो गया। इसका मतलब है ये भी तुम्हारा कौन सी है, अपरिमेय संख्या। अच्छा अब देखो ध्यान से, हम तुम लोगों को बताते हैं 2.01, 2 को 0 1, 3 को 0 1, ये जो है तुम्हारा अशांत अनावृत्ति है। और ये कहता है कैसी संख्या है, तो एक लाइन में मारेगा कि अपने लोग अपरिमेय संख्या है। कोई तकलीफ। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा 12 नंबर सवाल। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। याद रहे अपने लोगों को खोजना है किसको, अपरिमेय संख्या को। यहाँ पे देखो ध्यान से की है, ध्यान दे रहे रे। अपरिमेय संख्या 5.2525 है कि नहीं है। अच्छा यहाँ पे बी नंबर में है 2.202
फिर 2 गो 0 2, और फिर इधर दे दिया है 3 गो 0। अरे यहाँ पे 2 भी है रे, नहीं है। यहाँ पे देखो 3 गो 0 और इधर 2 हो जाता, फिर आगे जाते रहता। बुझा कि नहीं बुझा? फिर यहाँ पर देखो आ जाओ, यहाँ पे है सी नंबर, क्या है तुम्हारा 4.25, फिर 2 2 गो 5, फिर 2, फिर 3 गो 5, डॉट डॉट डॉट। इसमें दिया हुआ है कौन सी? इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान से, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी तुम्हारा अपरिमेय है, ये भी तुम्हारा अपरिमेय है। तो इसमें जो है कि ए नंबर जो है अपरिमेय नहीं है। बुझा कि नहीं बुझा? काहे कि ये जो है तुम्हारा आवृत्ति में आते, सॉरी अनावृत्ति है, और ये भी तुम्हारा अनावृत्ति है, लेकिन ये जो है तुम्हारा आवृत्ति में है। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, अब आते हैं 13 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन 4/9 का दशमलव रूप है? अगर यदि अपने लोग 4 में 9 से भाग देता है, 4 में, यहाँ पे देखो दशमलव देगा तो 0 आएगा ना, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 चौक 36, 4 बार में खाएगा तो 4 बार में खाया 36, तो फिर उतरेगा 4, फिर कितना हो जाएगा, फिर 4, फिर 4, तो ये 0.4 पर बार दे सकता है। इधर है देखो तो, कहाँ है? 0.4 पर बार नहीं है, तो किस में टिक मारेगा? इनमें से कोई नहीं। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, अब आते हैं अपने लोग कितना नंबर में? 14 नंबर में। कहता है 0.55 पे बार का p/q रूप है। तो इसका बनाने का सिंपल तरीका है कि अगर यदि यहाँ पे 2 गो है, 2 गो संख्या पे बार है, बुझा कि नहीं बुझा, तो अपने लोगों को करना की है कि दोनों संख्या को लिख देगा, नीचे में जगो संख्या पे बार है वह गो 9 देगा। बुझा कि नहीं बुझा? अब इसको कटा दो, 11×5 = 55, 11×9 = 5/9 बी नंबर में। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, इसमें जो है अपने लोगों को 0.4 पे बार आया है और हम आंसर टिक मरवाए हैं डी। ध्यान से देखो, अपने लोगों को इस पर बार दिया हुआ है और हम लिखे नहीं थे, जो बात है इस पर भी बार है, हम लिखे नहीं थे, इसलिए अपने लोगों को 0.4 के ऊपर बार, यहाँ पर भी आया है 0.4 के ऊपर बार, तो अपने लोग टिक मारेंगे ए नंबर में। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 15 नंबर सवाल कहता है 0.2 के ऊपर बार है का p/q रूप है। तो हम तुम लोगों को बोले थे यदि एक अंक पे बार है तो अपने लोगों को नीचे में 1 गो 9 देना है, तो ये 2/9 बी नंबर में आ गया तुम्हारा। ठीक हो, अगला नंबर देखेगा ध्यान से। कहता है निम्न में कौन 11/3 का दशमलव रूप है? तो 11/3 का दशमलव रूप पूछता है, तो 11 में भाग देंगे कितने से? 3 से, 3 तिया 9, न बुझा, और नीचे उतरेगा तुम्हारा 2, दशमलव देगा तो यहाँ 0 आएगा, 3 छाक कितना हो गया 18, 3 छाक 18, फिर यहाँ पे 18 आएगा, फिर 2 उतरेगा, ये 6 6 6 आते रहेगा, तो 3.6 के ऊपर कौन सी आएगा? बार। 3.6 के ऊपर बार क्या नंबर में है? सी नंबर में, तो सी नंबर में टिक मार दो। फिर देखो कहता है निम्न में कौन सा √2 का दशमलव रूप है? √2 का दशमलव रूप तो एक लाइन में है, यहाँ पे सी नंबर में टिक करेगा 1.414। बुझा कि नहीं बुझा? फिर यहाँ पे आ जाओ, पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक लाइन में मारेगा, अपरिमेय संख्या है, ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 19 नंबर सवाल। 19 नंबर कहता है कि पाई का सन्निकट मान होगा। तो पाई का सन्निकट मान होगा 22/7। मुद्दा समझो। फिर कहता है निम्न में से कौन √3 का दशमलव प्रसार है? तो √3 का मान तुम लोगों को याद रखना है, ये होता है 1.7325। बुझा कि नहीं बुझा? ये होता है, और ये जो है रुकेगा ना, ये चलते रहेगा। तो अपने लोग देखो 1.732, 1.732 और 0.5 ने दिया हुआ है, फिर भी तुम मारेगा टिक इसी में, काहे कि इधर वाला भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अपने लोग किस में टिक मारेंगे? ए नंबर में। फिर आगे समझो, कहता है निम्न में से कौन √2, कौन सी? √2 और √3 के बीच का परिमेय संख्या है। तो हम तुम लोगों को अभी देखो √3 का मान दिया हुआ है, फिर हम √2 का मान लिखते हैं। √2 का मान होता है 1.414, है ना। इसके बीच में इससे एक अधिक लेगा तो कितना आएगा? 1.5, फिर इससे एक अधिक लेगा तो 1 कितना होगा? 6, इससे और एक अधिक लेगा तो ये यहाँ 1.7 पहुंच जाएगा। तो अपने लोगों को इसमें देखो ऑप्शन में, अगर यदि ये दोनों में से कोनो मिलता है, 1.5 या 1.6 मिलता है तो टिक मार दो। देखो ये नहीं मिला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी नंबर में 1.5 मिला, तो अपने लोग किस में टिक मारेंगे?
1.5 डी नंबर में। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 24 नंबर सवाल। 24 नंबर कहता है 1/4, 22 नंबर ना, हाँ 22 नंबर 1/4 और 1/3 के बीच वाली संख्या। अपने लोगों को बीच वाली संख्या पूछता है, तो करना की है अपने लोगों को 1/4 जोड़ 1/3 और इसको जोड़ करके 2 से कितने से भाग दे देगा, 2 से। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग इसका एलसीएम लेंगे, 1/3 ना है रे, एलसीएम लेगा तो 4 तिया 12 हो गया तुम्हारा, 12 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस कितना 4 और इसको पलट दो, ऊपर चला जाएगा कुछ 2, 4 3 कितना हो गया 7 और नीचे में 12 दूना 24। तो अपने लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 7/24 बी नंबर। कोई दिक्कत? अगला मुद्दा समझो। यहाँ पे कहता है पाई के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य है। अच्छा, यह एक परिमेय संख्या है, गलत बात है। बुझा कि नहीं बुझा? और यहाँ पर देखो ध्यान से, अपने लोगों को की दिया हुआ है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कौन सी होता है, 2πr, 2πr और इसका वृत्त का व्यास होता है 2r। देख रहा है 2r कट गया, बचा कौन सी तुम्हारा पाई। देखा गया है पाई। अपने लोग किस में टिक मारेगा, बी में। और अपने लोग जानते हैं कि 3.141 ये सब होता है, यहाँ पहले 2 दे दिया है, तो इसका मतलब भाई पूरी गलत है। डी में कहता है नन, अपने लोग बी नंबर में टिक मारे हैं। ध्यान देगा भाई, अपने लोगों को 24 नंबर में 64 पर पावर -2/3 निम्न में किसके बराबर है। अपने लोगों को पूछ रहा है कि किसके बराबर है, यही पूछ रहा है। सबसे पहले 64 जो है कि 8 पर स्क्वायर दे सकता है इस तरह से, और अपने लोग दे सकता है यहाँ पे कौन सी -2 4 का क्यूब नहीं दे सकता है। 4 का क्यूब कौन सी होता है 64। यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2/3, 3 तुम्हारा कट गया। यहाँ पे देखो तो 4 पर पावर हो गया तुम्हारा -2। इसको देखो तो 1/4 लिख सकते हैं ना स्क्वायर दे करके, 1/4 पर पावर 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/16। और यहाँ पे कौन फार्मूला लगा था, a पर पावर -m का, 1/a⁴m। तो 1/16 बी नंबर में आता है। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। बुझा कि नहीं बुझा? अब इसको ससार दिया जाए। अगला नंबर देखो, सेम टू सेम यहाँ पे 27 दिया हुआ है। 27 किसका क्यूब है, 3 का, और इस पर पावर दे दो -2/3, इसको भी लप कर दो, कर दिया। 3 पर पावर हो गया -2, इसको देखो तो 1/3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर है तो कौन सी हो जाएगा 9, 1/9 क्या नंबर में है, डी नंबर में। ये भी तुम्हारा फाइनल। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 8 पर पावर 4/3 निम्न में से किसके बराबर है, यही कह रहा है। ये देखो 2 पर पावर 3 दिया, ये तुम्हारा 4/3 हो गया, 3 चला गया, 2 पर पावर 4 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 16। तो 16 में टिक कर दो। बुझा कि नहीं बुझा? यहाँ देखो 5 या 15, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ए नंबर। ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब देखो गुणों में पावर जुड़ता है बेस बराबर, तो ये देखो 5 5 1 5 हो गया, और 7 3 कितना हो गया 10, 2 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 तो 16। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये माइनस को खत्म करेगा तो ये हो गया तुम्हारा a पर पावर 3/5, और इसको इस तरह से तुम कर सकता है 1/√, यहाँ पे 5 दे देगा, यहाँ पे a पर पावर हो गया 3। तो अपने लोगों को टिक करना है कहाँ पे, डी नंबर में। यहाँ पे ये रूट इस तरह से रहेगा, ये भी रूट तुम्हारा इस तरह से रहेगा। फाइनल हो गया। अगला मुद्दा समझो 29 का। अच्छा, अगला मुद्दा समझेगा, अपने लोगों को ध्यान से समझना है। अगर यदि ये 1/5 है तो अपने लोगों को यहाँ पे 5 दे दिया है। अच्छा, ए नंबर में है, ए नंबर मिलता है तो इस पे टिक नहीं करेगा, यहाँ पे टिक करेगा। मुद्दे को समझो। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा 3 पे पावर है 1/4, 7 पे पावर है 1/4, पावर तुम्हारा दोनों का समान है, तो ये होल पावर कर दो। 3 गुना कितना हो गया 7 पर पावर 1/4, 7 या कितना हो गया 21, 21 पर पावर 1/4 अपने लोगों का ए नंबर। देख भाई, ये तुम्हारा खत्म हो गया। तो भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। राधे राधे।